क्लास 10वीं का जो रसायन शास्त्र है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, और आज हम इसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं उसमें विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक ही का दो नाम, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, है ना। यानी दो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे विस्तार से और समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले जानते हैं कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, आप लोग नाम भी जो है ना, दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि एकल विस्थापन पूछेगा या सीधा विस्थापन भी पूछ सकता है। परिभाषा सेम होगा कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक से विस्थापित हो जाता है ना। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ ही होता है कि विस्थापित होना, है ना। यानी कि एक तत्व जो होगा वह किसी यौगिक से, है ना, कोई यौगिक है उससे क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। यानी यौगिक में दो पदार्थ रहते हैं, है ना, दो क्या रहते हैं, दो पदार्थ रहते हैं, उनमें से एक पदार्थ को हटा देगा और स्वयं जो है ना अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। वह क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया अपने तरीके से भी बोल सकते हैं जिसमें एक तत्व, है ना, किसी यौगिक से क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। वह क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ आप समझिए, ये Fe है, ये साइड में है ना Fe, ये लोहा हुआ, क्या हुआ बोला। ये जो है कॉपर सल्फेट, Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये यौगिक हुआ, क्या हुआ, यौगिक। एक तत्व क्या होगा, इससे विस्थापित होगा, ये कॉपर को साइड कर देगा। देखो FeSO4, कॉपर को यहाँ हटा दिया, FeSO4, अब फेरस सल्फेट बना दिया, है ना। और कॉपर में क्या किया, इससे अलग कर दिया। यानी एक तत्व था जो किसी यौगिक से क्या हुआ, विस्थापित हो गया, और इसमें जो तत्व था उसको क्या किया, अलग कर दिया, है ना। ये क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। सेम प्रक्रिया यहाँ देखो, Zn का मतलब जिंक, ठीक, जस्ता भी बोलते हैं इसको, जिंक। ये H2SO4, है ना, ये किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का है। किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र पूछेगा ना, तो क्या होता है, H2SO4। अब जिंक क्या किया कि H2 को साइड कर दिया, है ना, क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, है ना। तो ये इससे क्या हो गया, विस्थापित हो गया, है ना। कि जब एक तत्व किसी यौगिक से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप समझिए एक उदाहरण से, है ना, उदाहरण कैसा कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक, देखो उदाहरण में क्या होता है हम बताते, ये आप ऐसे समझिए, जैसे कि सबसे पहले जो था ना, पहले क्या था पता है, ये मोदी मान लो, मोदी अलग था, क्या था, अलग था, हाँ। और ये लालू, है ना, और नीतीश, है ना। ठीक, लालू नीतीश क्या था, एक साथ था। ठीक, ये साइड में था और ये लालू और नीतीश, ये दोनों क्या था, एक साइड में। ये बड़े आदमी है ना, इसको भी तो जानते हुएगा, इसको भी जानते हुए, क्या ये सब जाने माने आदमी। अब देखो, जब ये आया ना,
तो ये क्या कर दिया कि मोदी जो है ना, इससे हो गया पार्टी, ठीक। हाँ, लालू को क्या कर दिया, साइड कर। बस यही समझना है इसमें, है ना। क्या करना है, यही समझना है विस्थापन अभिक्रिया में, है ना, ठीक। कि एक जो पहले से दोस्ती था, उस दोस्ती को तोड़ दिया, एगो नया दोस्त आ गया, है ना, उसको क्या कर दिया, साइड कर दिया। वो क्या, अब जानते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। द्विविस्थापन का मतलब क्या, देखो इसमें भी विस्थापन था, इसमें भी है ना। द्वि का मतलब दो, या उसको क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन। परिभाषा एक ही होगा, परिभाषा क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन नाम अलग अलग है। दोनों में से कोई पूछेगा तो परिभाषा क्या है, एक ही होगा। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, जिसमें क्या होगा, दो यौगिक होगा, ठीक। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, इसमें क्या होगा, दो यौगिक होगा, है ना। क्या होगा, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। दो यौगिक रहेगा और वो अपने आयन का आदान प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है कि जब दो यौगिक रहेगा और वो अपने आयनों का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, है ना। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए NaCl, ये क्या हुआ, NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड हुआ। इसको साधारण नमक का अनुसूत्र भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, साधारण नमक। इसका भी अनुसूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हुआ, सिल्वर का सूत्र Ag और नाइट्रेट का NO3, तो सिल्वर नाइट्रेट। ये देखो इसमें भी दो है, सोडियम क्लोरीन, इसमें भी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। अब ये अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर और ये क्लोराइड, देखो एक इसमें हुआ ना। अब फिर सोडियम नाइट्रेट, ये वाले सोडियम और ये नाइट्रेट हुआ ना। यानी ये दोनों क्या किया, आपस में एक एक को चेंज कर लिया, है ना। क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो ये क्या हो गया, उभय विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, है ना। बताते हैं FeS, Fe का मतलब फेरस, इसको लोहा, S सल्फाइड, है ना, फेरस सल्फाइड हुआ, हो गया। H2SO4 बोले हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, ठीक। ये क्या बनाया, से फेरस सल्फेट, है ना। देखो Fe इसका और सल्फेट इसका, ये दोनों क्या ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2 इसका और सल्फर इसका, ये हो गया क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक। ठीक, तो ये क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, है ना। देखो जब पहले का समय था ना, तो उस समय क्या होता था, नहीं, पहले के समय जब रुपया पैसा और नहीं चलता था, तो उस समय अन्न पानी का अदला बदली होता था, है ना। हाँ सुनिए, तो कोई मान लो ये पहला आदमी है, क्या है, ये फर्स्ट आदमी है, ठीक।
इसमें 2 आदमी रहता है। कितना आदमी रहता है? 2 आदमी। मान लो ये आदमी फर्स्ट हुआ, ठीक। इसके पास क्या है? तो चावल है। क्या है? चावल है। आदमी 2 यानी दूसरे आदमी के पास क्या है? तो दाल है, ठीक। अब पहले के समय में पैसा नहीं था कि ये इसको पैसा देगा या ये इसको पैसा देगा तो चावल ले लेगा, है ना। तो अपने क्या करता था भाई? अदला बदली कर लेता था। क्या करता था? अदला बदली। यानी कि ये आदमी जो था, पहला आदमी, इसके पास चावल था ना, ये क्या करेगा? दाल ले लेगा। क्या करेगा? हाँ। ये जो दूसरे आदमी है उसको क्या करेगा? चावल दे देगा, ठीक। यानी यही आप समझिए, ठीक। यानी कि जब एक समय था रुपया पैसा और नहीं चलता था, उस समय अपनी वस्तु का आदान प्रदान होता था, है ना। 2 आदमी थे, वो क्या करते थे? अपने घर का जो अन्न होता था दूसरे को देते थे और दूसरे घर का अन्न अपने रख लेते थे, ठीक। ये सब हम इसमें पढ़ा रहे उदाहरण के तौर पर। ये आप पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में, है ना, विनिमय में, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होता है उसमें, ठीक। चलिए, तो ये रसायन है, रसायन में जानते हैं, है ना। तो ये था विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया।